वजीर आजम शहबाज शरीफ ने हेपेटाइटिस के आलमी दिन पर कहा है कि पाकिस्तान इस मूजी मर्ज के खात्मे के लिए आलमी बरादरी के साथ है। उन्होंने बताया है कि पाकिस्तान में हेपेटाइटिस सी की शरह तशवीशनाक है और हुकूमत इसके खात्मे के लिए कौमी प्रोग्राम पर अमल पैरा है। वजीर आजम ने कहा है कि 2030 तक 165 मिलियन अफराद की स्क्रीनिंग और तमाम मस्बत मरीजों को मुफ्त इलाज फराहम किया जाएगा। उनका कहना था कि गैर महफूज तिबी तरीक़ाकार, आलूदा आलात और देही इलाकों में नाकिस इन्फेक्शन कंट्रोल इस बीमारी के फैलाव की बड़ी वजूहात हैं। उन्होंने आवाम से अपील की है कि वो टेस्ट करवाएं, मशवरा लें और इलाज करवाएं। वजीर आजम ने हेल्थ वर्कर्स और मुहक्किकीन की खिदमात को सराहते हुए कहा कि हमें सब मिलकर एक सेहतमंद, महफूज और हेपेटाइटिस से पाक पाकिस्तान बनाना है। पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया ने मादनियात के शोबे में तारीखी शराकतदारी पर इत्तफाक कर लिया है, जिसमें रेकोडेक मंसूबे को मरकजी हैसियत हासिल है। दोनों मुमालिक तवानाई, कानकुनी और आबी वसाइल में ताउन बढ़ाएंगे। वजीर तवानाई की क़यादत में वफ्द ने ऑस्ट्रेलिया की महारत से फायदा उठाने पर जोर दिया, जबकि ऑस्ट्रेलिया ने कानकुनी से मुतल्लिक तरबियत की पेशकश की है। रेकोडेक में 65 अरब डॉलर मालियत के मादनी ज़खायर मौजूद हैं। SIFC इस शराकतदारी में सरमायाकारी के लिए सहूलतकारी का किरदार अदा कर रही है। नायब वजीर आजम और वजीर खारजा इसहाक डार और ईरान के वजीर खारजा अब्बास इराक्ची के दरमियान टेलीफोनिक राब्ता हुआ, जिसमें गजा में जारी इंसानी बहरान और फलस्तीनी अवाम को दरपेश मुश्किलात पर तबादला ख्याल किया गया। इसहाक डार ने इस मौके पर गजा के लिए फौरी और बिला रुकावट इंसानी इमदाद की फराहमी पर जोर दिया और उम्मीद जाहिर की कि न्यूयॉर्क में फलस्तीन से मुतल्लिक आज होने वाली कॉन्फ्रेंस मस्बत नताइज देगी। रहनुमाओं ने पाकिस्तान और ईरान के दरमियान आला सतही वफूद के तबादलों पर भी बातचीत की। कबल अजी इसहाक डार ने अबू धाबी में मुत्तहिदा अरब अमारात के वजीर खारजा शेख अब्दुल्ला बिन ज़ैद अल नहान से मुलाकात, जिसमें दोनों ममालिक के दरमियान सिफारती और सरकारी पासपोर्ट पर वीजा छूट पर इत्तफाक किया गया। इसराइल के वजीर दिफा इसराइल कातिज ने ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनाई को बराह रास्त निशाना बनाने की संगीन धमकी दे दी है। तेल अबीब में एक तकरीब के दौरान और बाद अज़ां एक इसराइली अखबार को दिए गए इंटरव्यू में इसराइली वजीर दिफा ने कहा कि अगर ईरान ने इसराइल को धमकियां देना बंद न की तो इसराइली फिजाइया एक बार फिर तेहरान तक पहुंचेगी और इस बार हमला खामनाई तक शख्सी तौर पर पहुंचेगा। ये बयान इस तनाज़े के पस मंजर में सामने आया है जो 13 जून को इसराइली हमले से शुरू हुआ, जिसमें ईरान की फौजी और जोहरी तंसीबात को निशाना बनाया गया था। जवाबी तौर पर ईरान ने मिसाइल और ड्रोन हमले किए, जबकि अमरीका ने भी 3 ईरानी जोहरी तंसीबात पर बमबारी की। ये जंग 24 जून को अमरीकी सालिसी में तय पाने वाले जंगबंदी मुआहदे पर खत्म हुई थी। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि इसराइल के जंगबंदी मुज़ाकरात से अलहदगी के बाद अब गजा में क्या होगा वो नहीं जानते। स्कॉटलैंड में यूरोपीय कमीशन के सरबराह से मुलाकात के दौरान मीडिया से गुफ्तगू में ट्रंप ने कहा कि हमास यरगमालियों की वापसी पर तैयार नहीं और अब फैसला इसराइल ही करेगा। ट्रंप का कहना था कि अमरीका ने गजा के लिए $60 मिलियन इमदाद दी और मजीद इमदाद भेजी जाएगी। उन्होंने ईरान को जोहरी हथियार बनाने से रोकने का इरादा किया और कहा कि यूरोपीय यूनियन के साथ तिजारती मुआहदा 50-50 इम्कानात के साथ मुमकिन है। अमरीकी सदर ने चीन के साथ तिजारती मुआहदे के करीब पहुंचने की भी उम्मीद जाहिर की। पाकिस्तान में मानसून बारिशों का 5वां स्पेल आज से दाखिल हो रहा है, जो 31 जुलाई तक जारी रहेगा। महकमा मौसमियात के मुताबिक इस सिलसिले के दौरान बालाई इलाकों, वस्ती और जनूबी पंजाब और बलोचिस्तान के बाज हिस्सों में बारिश की तवक्को है। लाहौर में मानसून के कमजोर सिस्टम के बायस शदीद गर्मी और हबस की कैफियत है, ताहम शहर में हल्की बारिश मुतवक्के है। कम से कम दर्जा हरारत 29 जबकि ज्यादा से ज्यादा 36 डिग्री सेंटीग्रेड तक जा सकता है। PDMA के मुताबिक LWMC और दीगर इदारे मुमकिना बारिशों के पेश नजर इंतजामात में मसरूफ हैं।